अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वाक़या.com में खुश आमदीद। हज़रत साद बिन ज़ुबैर जो कि एक ताबी बुज़ुर्ग थे, उन्होंने एक दिन मेंबर पर बैठे हुए ये अल्फाज अदा किए कि हुजाज एक ज़ालिम शख्स है। इधर जब हुजाज को पता चला कि साद बिन ज़ुबैर मेरे बारे में ऐसा गुमान रखे हुए हैं, तो उसने आपको दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली हैं? इस पर साद बिन ज़ुबैर ने कहा कि जी बिल्कुल, तुम एक जालिम शख्स हो। ये सुनकर हुजाज का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और उसने साद बिन ज़ुबैर को शहीद करने के अहकामात जारी कर दिए। जब सिपाही साद बिन ज़ुबैर को शहीद करने के लिए दरबार से बाहर ले जाने लगे तो साद बिन ज़ुबैर मुस्कुराने लगे। हुजाज बिन यूसुफ को ये बात बहुत नागवार गुजरी और उसने पूछा कि क्यों मुस्कुरा रहे हो? जिस पर साद बिन ज़ुबैर ने जवाब दिया कि मैं तेरी बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा रहा हूँ और जो तुझे अल्लाह ताला ढील दे रहा है उस पर मुस्कुरा रहा हूँ। इस पर हुज्जाज ने हुक्म दिया कि इसे मेरे सामने ही ज़िबा कर दो। जब खंजर गले पर रखा गया तो साद बिन ज़ुबैर ने अपना रुख किबले की तरफ किया और ये जुमला फरमाया, ए अल्लाह, मेरा चेहरा तेरी तरफ है और मैं तेरी रजा पर राजी हूँ। यह हुज्जाज बिन यूसुफ ना तो मौत का मालिक है ना तो जिंदगी का। जब हुज्जाज बिन यूसुफ ने यह सुना तो उसने कहा कि इसका रुख किबले की तरफ से मोड़ दो। जब किबले से उसका चेहरा पलटाया गया तो साद बिन ज़ुबैर ने फरमाया, या अल्लाह, तू जिधर भी हो हर तरफ मौजूद है। मशरिक और मगरिब हर तरफ तेरी ही हुक्मरानी है। मेरी दुआ है कि मेरा कत्ल इस जालिम हुज्जाज का आखिरी जुर्म हो। ए मेरे खुदा, मेरे बाद इसको किसी पर मुसल्लत न करना। साद बिन ज़ुबैर की ज़बान से यह जुमला अदा हुआ तो उसके साथ ही इन्हें शहीद कर दिया गया और इतना खून निकला कि हुज्जाज का दरबार तर हो गया। वहां पर मौजूद एक दाना आदमी बोला कि इतना खून तब निकलता है जब कोई खुशी से मुस्कुराता हुआ अल्लाह की रजा पर राजी हो। हुज्जाज बिन यूसुफ के नाम से तो सभी वाकिफ हैं। हुज्जाज को अब्दुल मालिक ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नाइब मुकर्रर किया और अपने भाई बशर की मौत के बाद उसे इराक भेज दिया गया, जहां से हुज्जाज कूफा में दाखिल हुआ। उन इलाकों में हुज्जाज का 20 साल तक अमल दाखिल रहा और इसने कूफा में बैठकर ज़बरदस्त फतूहात हासिल की। इसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुंच गए थे। बल्कि दोस्तों, आपको ये सुनकर शदीद हैरानी होगी कि हुज्जाज बिन यूसुफ ही वो शख्स था जिसने कुरान पाक पर एराब लगवाए थे। अल्लाह ताला ने उसे बड़ी फसाहत और बलोगत और शुजात से नवाजा था। हुज्जाज हाफिज कुरान भी था, शराब नौशी और बदकारी से भी बचता था। वो जिहाद का धनी और फतूहात का हरीस था, मगर उसकी तमाम अच्छाइयों पर एक ही बुराई भारी थी और वो बुराई थी जुल्म। हुज्जाज के जेल खानों में एक एक दिन में 80-80 हज़ार कैदी कैद होते थे, जिनमें 20,000 के करीब औरतें भी होती थीं। उसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबई और जाहिदो पारसा इंसान हज़रत साद बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का कत्ल था। हुज्जाज बिन यूसुफ बहुत जालिम शख्स था। उसने अपनी जिंदगी में एक खून ख्वार दरिंदे का रूप धार रखा था। एक तरफ मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासिम कुफार की गर्दनें उड़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ हुज्जाज खुद अल्लाह के बंदों और औलिया उलमा के खून से होली खेल रहा था। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक हुज्जाज ने 1,20,000 इंसानों का कत्ल किया था। बताया जाता है कि साद बिन ज़ुबैर को शहीद करने के बाद हुज्जाज पर वहशत सवार हो गई थी और वह नफसियाती मरीज बन चुका था। हुज्जाज जब भी सोता, हज़रत साद बिन ज़ुबैर उसके ख्वाब में आते और उसका दामन पकड़ कर कहते, ए दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? उसके साथ साथ हुज्जाज को एक मोहलिक बीमारी भी लग गई। इस बीमारी में सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा गई। वो कांपता था और आग से भरी अंगीठियां उसके पास लाई जाती थीं और इस कदर उसके करीब रखी जाती थी कि उसकी खाल जल जाती, मगर उस जालिम हुज्जाज को एहसास तक न होता। हकीमों और तबीबों को दिखाने के बाद मालूम हुआ कि उसके पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे के साथ बांधकर हुज्जाज के गले में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा गया तो गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत ही अजीब किस्म के कीड़े चिपके हुए थे और इतनी बदबू थी कि दरबारी उठकर भाग गए और हकीम भी भागने लगे। हुज्जाज हकीम से बोला कि तू किधर जाता है, मेरा इलाज तो पूरा कर। जिस पर हकीम बोला कि तेरी बीमारी ज़मीनी नहीं है बल्कि आसमानी है, तू अल्लाह से पनाह मांग। जब हुज्जाज मादी तदबीरों से मायूस हो गया तो उसने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। वो हुज्जाज की हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे कि मैंने तुझे मना किया था
कि अल्लाह के नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ न करना, इन पर जुल्म न करना, मगर तू बाज न आया। दोस्तों, हुज्जाज बिन यूसुफ इबरत का सबब बना हुआ था। वो अंदर बाहर से बुरी तरह जल रहा था और बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुका था। हजरत साद बिन जुबैर की वफात के 40 दिन बाद हुज्जाज बिन यूसुफ की भी मौत हो गई। जब हुज्जाज ने देखा कि अब मेरे बचने का इम्कान नहीं है, तो उसने करीबी अजीज़ों को बुलाया, जो कि बड़ी कराहट के साथ हुज्जाज के पास आए, और वो बोला, मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ाना और सुबह होते ही मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, क्योंकि लोग मुझे मरने के बाद मेरी कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हुज्जाज का पेट फट गया और उसकी इबरतनाक मौत वाक़या हुई। अल्लाह ताला जालिम की रस्सी दराज ज़रूर करता है, लेकिन जब जालिम से इंसाफ लेता है तो फरिश्ते भी खुशियत इलाही से थर थर कांपते हैं और अर्श से लेकर फर्श भी हिल जाता है। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला जालिमों के जुल्म से हम सबको बचाए। उम्मीद करते हैं कि आपको वाक़या.com की आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।